आज की कहानी है माँ की ममता। पता नहीं आजकल क्या हो गया है इस लड़के को। पहले कितना मम्मी मम्मी बोलकर आगे पीछे घुमा करता था, जब देखो तब मम्मी के पास ही बैठना है। लेकिन अब तो जैसे उसके लिए मम्मी पराई सी हो गई है। 2 मिनट पास बैठकर आकर समय ही नहीं है कि एक माँ एक बार प्यार से अपने बेटे को गले लगा सके। सुषमा जी आंखों में आंसू भरकर गोविंद जी से कह रही थी, क्या करें सुषमा जी, माँ की ममता तो होती ही कुछ ऐसी है। ऐसी बात नहीं है सुषमा, वो तुम्हें को बहुत चाहता है, लेकिन शायद अब खुलकर बता नहीं पाता। और बहू भी आ गई है अब तो, शायद इसीलिए वह संकोच करता हो। गोविंद जी एक माँ की स्थिति को समझते थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी सुषमा को समझाते हुए बोले, जी बहू आ गई है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि बेटा अपने माँ बाप के पास उठना बैठना छोड़ दे, बात करना छोड़ दे। मैं तरस गई हूँ उसके एक प्यारे से स्पर्श को, उसके मुंह से माँ सुनने को। आज पता नहीं क्यों सुषमा जी के शब्दों में बहुत दर्द था। सुषमा, मैं तो पहले ही कहता था कि बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, वरना बाद में उनकी उपेक्षित करने से बहुत कष्ट होता है। लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। आहत गोविंद जी बोले। कहीं न कहीं गोविंद जी को भी इस बात का दुख था। कौशिक ऑफिस से आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। सुषमा और गोविंद जी इंतजार करते रहते कि शायद बेटा एक बार तो आए और माता पिता के पास बात करे, हाल चाल पूछे। लेकिन वो तो अब खाना भी अपने कमरे में ही खाता है। बहुत जरूरी काम होता है तो बाहर से ही बात कर लेता है। सुषमा जी अपने पास बैठने के लिए बुलाती भी तो अत्यधिक व्यवस्था का बहाना बना देता था। सुषमा जी का मन अब बहुत करता कि काश वो एक बार फिर से अपने बेटे को सीने से लगा पाते। वैसे तो सुषमा जी पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी और वह बेटी बहू के बीच में दखल अंदाजी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन औलाद की ममता के आगे वो हार जाती और अक्सर रोने लग जाती कि पता नहीं क्यों बहू के आते ही अपना खून पराया हो गया। लेकिन आज जब बेटा ऑफिस से आया तो उसने मम्मी पापा के कमरे में झांक कर देखा। सुषमा जी बड़ी हैरान थी, क्योंकि आज बेटे ने 5-6 महीनों के बाद उनके कमरे में ऑफिस से आने के बाद झांका था। आ गए बेटा ऑफिस से? सुषमा जी ने सहज ही पूछा। हाँ मम्मी, आओ 2 घड़ी हमारे पास भी आकर बैठो। महीनों बीत गए तुमको अपनी माँ के पास बैठे हुए। सुषमा जी ने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीते हुए कहा। जी मम्मी। और अचानक कमरे में आकर कौशिक माँ के गले लग गया। ये बेटे के द्वारा महीनों के बाद का स्पर्श उन्हें अंदर तक भिगो गया। फूट फूट कर बिलक कर उठी उस माँ की ममता। मम्मी, आज अचानक मेरे दोस्त की मम्मी उसे छोड़कर चली गई। आज वो बहुत रो रहा था और कह रहा था कि पता नहीं क्यों मैं अपनी शादी के बाद अपने मम्मी और पापा से विमुख हो गया था। मम्मी मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन शायद मैं उनको जानबूझकर उपेक्षित करता रहा। काश एक बार मम्मी लौट आए तो मैं उनसे माफी मांग लूं। उसकी बातों से मुझे भी यह एहसास हुआ कि शायद मैं भी वही कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त ने किया। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं रोज आपके पास आकर बैठूंगा, 2 घड़ी बातें करूंगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता। शायद कभी नहीं। कौशिक भी माँ के गले लगकर रो पड़ा। बेटे के एक प्यारे से स्पर्श ने आज सुषमा जी के मन से बेटे के लिए सारा मैल धुल चुका था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, माँ की ममता। कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स? कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहे चैनल पे और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।